प्रेज़ द लॉर्ड ऑल। सबको जय मसीह की मैं विश्वास करती हूँ आप सभी लोग ब्लेस्ड होंगे, खुदावन में आनंदित होंगे। खुदावन की सामर्थ आपके साथ होगी, उसका पवित्र आत्मा आपके साथ होगा। वो सचमुच आपको छुएगा, आज़ाद करेगा बंधनों से, वो आपको छुड़ाएगा और आपको ब्लेस करेगा एक बड़ी गवाही के साथ। आओ मैं उस पाक और पवित्र वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं उस पाक और पवित्र वचन को आप सभी के लिए पढ़ती हूँ। ऐसा भी एक आनंद, जैसे कि पवित्र बाइबल गलातियों 5 की 22 से 23 आयत में लिखा है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। आमीन। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि आत्मा के फल 9 हैं और हर एक वरदान फल के साथ जुड़ा हुआ है। अगर आपके अंदर फल नहीं है तो वरदान भी आपके अंदर काम नहीं कर सकते। जब आप पुराना नियम पढ़ते हैं तो तब परमेश्वर के दास भविष्यवाणी करते थे और भविष्यवाणी का इब्रानी भाषा में मतलब है जो बात परमेश्वर की आत्मा से उभार कर आपके दिल से निकलती है। जो परमेश्वर का आत्मा किसी के प्रति आपके दिल में डालता है उसे भविष्यवाणी कहते हैं। और आत्मा का एक फल है आनंद। जिसके अंदर परमेश्वर का आनंद नहीं, वह कभी भी भविष्यवाणी नहीं कर सकता। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार का मतलब क्या है कि एक खुशी का प्रचार करना, कि उसके कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके हो, आप बंधनों से छूट चुके हो, आपके कर्जे माफ़ हो चुके हैं। और जब आप यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो आप आनंदित होते हैं। वह परमेश्वर का आनंद आपके जीवन में आता है। और शैतान जानता है कि जब एक मसीही व्यक्ति के अंदर परमेश्वर का आनंद आता है तो परमेश्वर की ताकत उसके अंदर आती है। और आपको विश्वास करना है कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। आज मुश्किल क्या है? एक मसीही व्यक्ति को शैतान डरा रहा है। वह अपने आप को बड़ा दिखाकर, अपने आप को एक शेर की तरह दिखाकर कि आपकी बीमारी बहुत बड़ी है, आपकी मुश्किल बहुत बड़ी है, आप कभी भी उस मुश्किल से निकल नहीं पाओगे, आप गरीबी में ही मर जाओगे। इस तरह से वह आपके आनंद को ख़त्म करता है। लेकिन परमेश्वर ने आपको शैतान को कुचलने की ताकत दी है। आज शैतान आपसे लड़ रहा है कि आप चर्च ना जाएं। जब आप चर्च में जाते हैं, आप एक बीज को बोते हैं, अपने समय को बोते हैं, आप एक आत्मिक चर्च का हिस्सा बनते हैं और शैतान आपको रोकता है ताकि परमेश्वर ने जो आपको देना है आप उसे न ले सके। मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने दासों के द्वारा आपसे बात करता है, अपने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा आपसे बात करता है, वह अपने दूतों के द्वारा आपसे बात करता है। इसीलिए आपको आत्मिक रीति से चलना है, एक आत्मिक चर्च का हिस्सा बनना है ताकि आप परमेश्वर की आवाज़ को सुन सके और अपने जीवन में आशीष को ग्रहण कर सके। आमीन। यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर कि तेरे सुसमाचार पर मैं विश्वास करूं और तेरे आनंद में बढ़ती जाऊं और अपने जीवन की हर एक परिस्थिति में तेरे प्रति वफादार रहूं। आप मुझे अनुग्रह दे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन आमीन। हालेलुया। बाइबल कहती है खुदावन का आनंद जब आता है तब ही हम पवित्र आत्मा से भरपूर होते हैं। और आज हमें खुदा के वचनों के ऊपर चलना है कि हमें देखते हैं कि आत्मा के फल क्या है। प्रेम करना है हमें सबसे, आनंद में रहना है, क्योंकि जो आनंद परमेश्वर देता है उसमें फिर कोई दुख नहीं होता। जो खुशी यहोवा खुद परमेश्वर की ओर से होती है, जो यहोवा राफा की ओर से होती है, उसमें कोई दुख नहीं वो मिलाता। फिर वो आनंद देता है, वो जीवन के अंत तक का आनंद देता है। तो आपको धीरज धरे रहना है, खुदा के वचनों के ऊपर प्रेम रखना है हर एक से। बाइबल कहती है कि अपने पड़ोसी से भी अपने समान प्रेम कर। अगर तेरे साथ किसी ने बुरा किया है तो तू उसके साथ बुरा न करके बल्कि भला कर।
सो बाइबल के कितने ही वचन खुदावन के दास और दासियां हमें सिखाते हैं कि किस तरह से हमें आगे बढ़ना है और एक जीवित चर्च का हिस्सा बने। खामरा चर्च की ब्रांचेस जहाँ जहाँ हैं, जितने जन हैं, मैं बिलीव करती हूँ आप सभी लोग आशीषित होंगे। और जीवित चर्च का आपको हिस्सा बनना है, खुदावन के वचनों को समझना है कि संडे चर्च आना है और खुदा के वचन को पूरा करना है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि तुम 6 दिन काम करो, 7वां दिन मुझे दो। अगर आप 7वें दिन में भी काम करेंगे तो इसका मतलब आप खुदा के वचन को तोड़ रहे हैं। सो 7वां दिन खुदावन का है और खुदावन ने ही उसे ठहराया है पवित्र दिन के रूप में। सो खुदा आपको बरकत दे, आपको ब्लेसिंग्स दे और आप बड़ी बड़ी टेस्टिमनीज के साथ खड़े हो सके, पवित्रताई में रहें, क्योंकि आपका करैक्टर आपकी सबसे बड़ी गवाही है। यूथ आपका करैक्टर, आप जितने सही तरह खुदावन में चलेंगे वो आपकी गवाही है। क्योंकि आज हम देखते हैं कि आज अगर आपके कॉलेज में अगर आपकी 5 फ्रेंड्स सर्कल है और 5 के बॉयफ्रेंड हैं और 6 आप हो, अगर आपका भी है इसका मतलब आपका तो उनके बीच में कोई अंतर ही नहीं है। अगर आपका नहीं है इट मीन्स कि आप खुदावन की बेटी हो और खुदावन फिर आपको ऊंचा भी करता है कि देख मेरी बेटी अलग है सबसे। सो पवित्रताई में रहना है, क्योंकि जब आप दुनिया से अलग होंगे, क्योंकि खुदावन ने हमें अलग किया है, अलगताई में रखा है, जब आप अलग होंगे तो वो लड़कियां भी आपको देखकर खुदा पर विश्वास करेगी और आपका करैक्टर आपके लिए गवाही बन जाएगा। मेरे स्कूल में मैं जहाँ भी मैंने स्टडी किया, मेरा करैक्टर मेरी सबसे बड़ी गवाही था कि मैं जानती थी कि मेरा करैक्टर ही मेरी गवाही, और मैंने कैसे लोगों को बताना है कि मैं खुदावन की बेटी हूँ। मैं अपना करैक्टर अच्छा